महाराज भर्तृहरि का जो व्यक्तित्व है वो जीवन के न्यूनतम अनुभवों से होकर उच्चतम अनुभवों तक गया है। भर्तृहरि जितने श्रृंगार रसिक हैं उतने महान योगी भी हैं। और फिर अपने आराध्य अपने इष्ट की वंदना करते हुए जो चीज़ें लिखी, भगवान शिव उनके आराध्य थे। भगवान शिव की खास बात क्या है, वो गृहस्थ होते हुए भी योगी हैं, विवाहित होते हुए भी बैरागी हैं, आसक्त होते हुए भी अनासक्त हैं, पारिवारिक जीवन जीते हुए भी सबसे विरक्त हैं और सबके साथ घुल मिलकर भी जीते हैं, सतत लोक कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। तो भर्तृहरि ने भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी यात्रा आरंभ की और उन्होंने जो लिखा वो कल्पना और विचार नहीं है, वो जीवन के अनुभवों से कहा। और उनकी अनुभव यात्रा वन वन दर दर भटकने से लेकर के महान सम्राट होने तक है और महान योगी होने तक है। इसलिए जीवन के जितने आयाम हैं भर्तृहरि ने उन समस्त आयामों को अनुभव किया। इस दृष्टि से हम कहें तो जीवन विद्या के आचार्य के रूप में, जीवन जीने वाले कला के व्याख्याता के रूप में, जीवन शैली के उद्घोषक के रूप में, बुराइयों को छोड़ने और बुराइयों के अनुभव के रूप में, शत्रुता और मित्रता निभाने के रूप में जीवन के जितने आयाम हैं भर्तृहरि उनमें अनुभवी हैं और इसलिए वे नीति ज्ञान के महान आचार्य हैं। और उनके द्वारा बताई गई नीति ज्ञान किसी भी अन्य आचार्य के बताए गए नीति ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया मर्यादाओं का, और भर्तृहरि ने जीवन को समग्र रूप से जीकर हमें यह बताया कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। मनुष्य जीवन में, मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या दुर्बलताएं हैं और उस दुर्बलताओं पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। मनुष्य को जीवन में अच्छे व्यक्तियों से भी मुलाकात होती है और गलत व्यक्तियों से भी मुलाकात होती है। मनुष्य के जीवन में सुखद परिस्थितियां भी आती है और दुखद परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों के साथ हम कैसे जी सकते हैं और कैसे जिए, और जीने के साथ जिस उद्देश्य के लिए हम जीवन जीने आए हैं उस उद्देश्य को न भूलें, आगे की यात्रा करें। लोक रंजन के साथ मनोरंजन का ध्यान रखते हुए हम आत्मरंजन भी करें। रंजन का मतलब क्या होता है? रंजन का मतलब होता है संगना। इस आत्मरंजन में लोक रंजन और आत्मरंजन दोनों होता है। लोक कल्याण के साथ आत्म कल्याण दोनों की साधना होती है, दोनों की साधना साथ साथ चलती है। व्यक्ति अपनी बुराई को समझकर भलाई की ओर चलता है, वही ज्ञानी विज्ञानी है। और आचार्य भर्तृहरि जिन्होंने इस जीवन को पूरे संजीदगी के साथ जिया। आचार्य का मतलब होता है जो उपदेश दे वो अपने आचरण से उपदेश दे, इसलिए उन्हें आचार्य कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। निश्चित रूप से वे श्रेष्ठ व सर्वोपरि है।